जी से हम लोगों ने आगाह किया कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको इसमें सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर के हम लोग बात करें और बात करके इनको विदा करें। 64 के लिए जो चुनाव होने वाला 24 में मैडम ने कहा बीजेपी को हटाना है 2064 में, फिर 2065 में। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कहीं भूल चूक में अपने दिल की बात तो नहीं बोल गए। ऐसी बात जो उनका दिल जानता हो लेकिन दिमाग मानने को तैयार ना हो कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कम से कम 2064 तक कोई नहीं उखाड़ फेंक सकता। 2064 तक मोदी को केंद्र से कोई नहीं हिला सकता। तभी तो उन्होंने पहले 64 कहा, फिर उसे सुधारकर 65 कहा। हालांकि फिर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने उनका कहा ठीक भी किया, उन्हें बताया 2024, लेकिन तब तक तो लालू की जुबान से शब्द निकल चुके थे। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का विपक्षी सपना देख रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार खासा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में विपक्ष का मुख्य चेहरा बनना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर सरकार के बीच कार्यकाल में विपक्षियों का साथ पकड़ लिया और खुद बने रहे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार हाथ पैर तो बहुत मार रहे हैं कि कैसे भी वो अपने किए में कामयाब हो जाएं। इसलिए वो लंबी मुलाकातों का दौर चलाए हुए हैं। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दलों की बैठकों का दौर जारी है। इस बीच विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए रविवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से हुई मुलाकात के बाद जब मीडिया से दोनों प्रमुख बात कर रहे थे तो इसी दौरान लालू प्रसाद यादव की जुबान फिसल गई। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव की जगह पहले 2064 और फिर 2065 कहा। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। प्रेस को संबोधित करते हुए लालू यादव कह रहे हैं, सोनिया गांधी से भी हमने आग्रह किया कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आप सबको बुलाइए और इकट्ठा होकर बात करें और इनको 64 में संसद से विदा करें। हालांकि 64 को लालू ने सुधारने की कोशिश की, लेकिन सुधारते हुए 64 को 65 कह दिया। इस पर उनके बगल में खड़े नीतीश कुमार ने सुधार करवाते हुए उन्हें 2024 बताया। फिर लालू यादव ने भी कहा 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें भाजपा को विदा करना है। अब जब लालू प्रसाद यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इस पर खूब मजे भी लिए। नीतीश शांडिल्य ने लिखा, लालू की फिसली जुबान, बोले 2065 में मोदी की विदाई। नीतीश ने सुधारा, कहा 2024 में होगी। सोनिया गांधी से मिलकर लौटे थे दोनों, 2064 में होगी मोदी की विदाई। संजू वर्मा नाम के यूजर ने लिखा, जब तक चारा घोटाला करने वाले लालू जेल में थे तब तक याचिका पर याचिका डाले रहते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें बेल दी जानी चाहिए, और अब क्योंकि वो बाहर है तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। लालू को देखकर वो कहावत याद आती है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। सभापति मिश्र ने कहा, लालू प्रसाद यादव गलत नहीं कर रहे हैं, 2065 में बीजेपी सरकार को हटा देंगे। राष्ट्रभक्त ने कहा, लेकिन 2065 में तो तेजस्वी सूर्या भारत के प्रधानमंत्री होंगे, मोदी जी तो 2029 में रिटायर हो चुके होंगे। वी द पीपल ने लिखा, पर उसके पहले तो ये बेचारे खुद ही पृथ्वी लोक से हट जाएंगे, उम्र और स्वास्थ्य का तकाजा जो है। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, चलिए इतना तो मान लिया कि 2065 तक बीजेपी नहीं हटने वाली। तो कुछ इस तरह से लालू की फिसली जुबान या फिर कहें कि मन की जुबान पर आई बात पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव ने भाजपा को हटाकर देश को बचाने का दम भरा। लालू यादव ने कहा, आने वाले 10 से 12 दिनों में विपक्षी एकता और भाजपा के खिलाफ रणनीति पर बैठक कर चर्चा होगी। वहीं जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हम देश में कई दलों को एक साथ लाना चाहते हैं। सोनिया गांधी से 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी का न्यायिक अध्यक्ष चुने जाने के बाद फिर से मिलने के लिए कहा है। अब देखते हैं, जब चुनाव से करीब 2 साल पहले विपक्ष का ऐसा हाल है तो फिर चुनाव आते आते बीजेपी के खिलाफ इन लोगों की क्या और कैसे जुबान फिसलती है। वैसे लालू की कही बात पर, लालू के 2064 फिर सुधार कर 2065 के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही सुनते चलते हैं बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान क्या कुछ कहा। हम लोग दोनों लोग एक साथ बैठ करके मैडम से बातचीत किए हैं, तो आप लोग जानते ही है ना कि हम लोगों का विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिल करके देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। तो इन सब चीजों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और उनकी तो है ही, लेकिन अब वही है कि अभी कोई चीज के बारे में एक बात है कि उनके यहाँ तो अपना पार्टी का
अध्यक्ष का चुनाव वगैरह है, वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगी कुछ। वो विचार एक तरह का ही है, विचार में कोई इसमें नहीं था, लेकिन अब किसी चीज के बारे में कुछ हम लोग अभी कहेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन, तो उसके लिए थोड़ा दिन के बाद ये सब होगा। नहीं, वो तो आगे करेंगे। अभी तो इनका अपना अगर संगठन का इनका चुनाव है, इसके बाद ही करेंगे, क्योंककि नहीं, वो तो दूसरी चीज है। वहाँ तो पहले से न होता है। वो तो उनसे मिले थे तो उस दिन बुलाए थे कई पार्टियों के लोग, तो उससे मतलब नहीं है कि कोई और पार्टी कोई चीज थी, वो तो उनका मंच पे जाते हैं, टीआरएस चीफ आपसे मिलते हैं, दोनों ही पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं है, वही पूछ रहा हूं सर कि सबको एक साथ लाने के लिए क्षेत्रीय दलों को कैसे साथ लाएंगे? नहीं, देखिए हमारी या हम लोगों की जिन पार्टियों से बातचीत होती है, उनको तो हम लोग परामर्श देते ही हैं कि सब लोग मिल करके चलिएगा, लेकिन वो तो अभी थोड़ा समय के बाद की बात है। अभी तो हम लोग सबको सलाह दे रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं हो रहा है, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, आगे भी 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने पूर्णिया एयरपोर्ट बना, वहाँ पे उन्होंने ये भाषण दिया। एगो बात कह दें पूर्णिया का, अब आप सुन लीजिएगा, यहाँ पूछने की कोई जरूरत नहीं। जब हम लोग पूर्णिया में मीटिंग करेंगे उस दिन बता देंगे बहुत सारा चीज।